आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मिल रही है बड़ी खबर और शर्मनाक खबर भी ये है। मदरसा संचालकों का बेहद शर्मनाक बयान यहां सामने आया है। शर्मनाक काम उन्होंने किया है। बच्ची के दाखिले से पहले वर्जिनिटी टेस्ट कराने के लिए मदरसा संचालकों ने डिमांड कर डाली। 7वीं क्लास की ये छात्रा है जिसका वर्जिनिटी टेस्ट कराने की डिमांड की है। मदरसा संचालकों ने बच्ची के माता पिता के साथ यहां अभद्रता भी की गई। मदरसा मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग अब पेरेंट्स की ओर से हो रही है। 7वीं क्लास की ये बच्ची है जिसके वर्जिनिटी टेस्ट की मांग कर डाली है। यूपी के मुरादाबाद से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। मदरसा संचालकों का ये बेहद शर्मनाक काम सामने आया। यहाँ 7वीं क्लास की छात्रा जिसका एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स पहुंचे थे, उन्हें वर्जिनिटी टेस्ट कराने की बात कही है। मदरसा संचालकों ने कहा है कि पहले इस छात्रा का वर्जिनिटी टेस्ट कराइए, उसके बाद एडमिशन होगा। साथ ही साथ बच्ची के माता पिता के साथ अभद्रता भी की गई है। मदरसा मैनेजमेंट के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। मदरसा संचालकों का बेहद शर्मनाक ये बयान सामने आया है। बच्ची के माता पिता से बच्ची का वर्जिनिटी टेस्ट कराने की डिमांड कर दी है मदरसा संचालकों ने। यूपी के मुरादाबाद से ये खबर सामने आई है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर भी आग की तरह फैली और लोग अब इस पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। मदरसा मैनेजमेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जब इस बात का खुलासा किया तो आसपास के लोग भी भड़क गए। 7वीं क्लास की ये छात्रा जिसके एडमिशन के लिए पिता पहुंचे थे, कह दिया गया कि पहले बच्ची का वर्जिनिटी टेस्ट होना चाहिए। मदरसा संचालकों की ये बात पेरेंट्स को नागवार गुजरी। पेरेंट्स के साथ में अभद्रता भी की गई, बदतमीजी की गई है, जो आरोप लगाया जा रहा है। अब ये जो पूरा मामला है ये पुलिस तक भी पहुंच गया है और पुलिस में इस बात की शिकायत कराई गई है। इससे पहले मदरसे अलग अलग बातों को लेकर, अलग अलग विवादों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं और अब यूपी के मुरादाबाद से यह खबर सामने आई है जहां पर मदरसे में जब एडमिशन कराने के लिए पहुंचे पिता तो 7वीं क्लास की बच्ची के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग कर डाली मदरसा संचालकों ने। अब इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है, क्यों ऐसी डिमांड की गई, क्यों यह अभद्रता माता पिता के साथ में की गई, ये तमाम बातें अभी जांच के दायरे में आ रही हैं और पुलिस तक चूंकि ये मामला पहुंच चुका है तो पुलिस भी अब इस पूरे मामले पर जांच की बात कर रही है। बाकी ये जो शर्मनाक तरीके से डिमांड की है उसको लेकर क्रिटिसाइज भी आस पड़ोस के लोग कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में मदरसे से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला है और शर्मनाक खबर है ये मदरसा संचालकों के लिहाज से, जहां 7वीं क्लास की बच्ची का वर्जिनिटी टेस्ट कराने की डिमांड कर डाली। ये कहा गया कि पहले वर्जिनिटी टेस्ट कराइए, ये पता लगे कि लड़की जो है वो पूरी तरह से पाक है यानी कि शुद्ध है, तभी उसका एडमिशन हम लेंगे। वर्जिनिटी टेस्ट का मतलब भी ये होता है कि लड़की किसी भी तरीके से किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है, क्या वो पूरी तरह से वर्जिन है या नहीं, इसको लेकर वर्जिनिटी टेस्ट कराने की डिमांड यहां मदरसा संचालकों ने की है। मदरसे में दाखिले से पहले ये डिमांड कर डाली। अजीबो गरीब सी ये डिमांड है। यूपी के मुरादाबाद से खबर सामने आई है। इस खबर के सामने आने के बाद बाकी जो पेरेंट्स हैं उनका गुस्सा भी भड़का हुआ है। यहां पिता जब अपनी बेटी के एडमिशन के लिए पहुंचे तो ये डिमांड सामने रखी गई। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना पागोड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई। वो 2024 में मैंने उसका एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोधीपुर पाकबाड़े के पास से सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल
जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है, कारण मैं जा नहीं सका मदरसे अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा, उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा, कि बेटी का मेडिकल ही कराना पड़ेगा। इतनी गंदी इतनी घिनौनी सोच है इन स्कूल वालों की, जिसके वजह से मेरी बेटी का एडमिशन कहीं भी किसी भी जगह स्कूल में नहीं हो पा रहा। स्कूल वालों का कहना है दूसरे स्कूल वालों का एडमिशन तभी मिलेगा जब बेटी की TC मिलेगी। कि ऐसी गंदी और घिनौनी सोच वाले स्कूल के ऊपर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस स्कूल को बंद किया जाए, जिसकी सोच इतनी गंदी इतनी घिनौनी हो कि आप बाप अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकते स्कूल, अगर लेने गया तो उसे मेडिकल कराना पड़ेगा। ऐसा कहाँ का नियम कहाँ का रूल्स है, कहाँ का नियम कहाँ का रूल्स है? ऐसे में तो फिर वहाँ तो किसी भी पेरेंट्स को ऐसे स्कूलों में अपने बच्ची का दाखिला नहीं कराना चाहिए। अब शिकायत कही जा रही है मदरसा संचालकों को लेकर और शर्मनाक तो है ही जब ये डिमांड की गई है। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता रेहान जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रेहान, ये अजीबो गरीब सी जो डिमांड कर डाली है 7वीं क्लास की छात्रा के वर्जिनिटी टेस्ट की, इसका आधार क्या बताया गया? मदरसा संचालकों ने इतनी शर्मनाक डिमांड क्यों की? रेहान, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। जी, मैं आपको बता दूं, एक पिता ने SSP सतपाल अंतिम के पास पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा था, जहां उन्होंने शिकायत की थी कि वह अपनी बेटी को बुलाकर ले गए थे, जिसे लेकर जाने के बाद उसकी मां जब उसे छोड़ने पहुंची तो जहां मदरसा मैनेजमेंट के द्वारा उससे वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग की गई है, जिसके बाद उसके पिता ने जब इसकी शिकायत SSP से की तो पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। न्यूज इंडिया की टीम जब मदरसे पे पहुंची तो मदरसा मैनेजमेंट ने किसी भी तरह से बात करने से इनकार कर दिया है कि कोई भी इस मामले में मदरसा मैनेजमेंट का कोई अपना बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से मदरसा संचालकों की मनमानी का सामना लगातार आती रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार मदरसे को बस तरह से चाबुक चलता रहता है, उसके बाद भी मदरसे की इस तरीके की घटना सामने आई है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मैनेजमेंट पर किस तरीके की कार्रवाई करती है। जिस तरीके से आपने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही जा रही है कि ऐसा टेस्ट कराने की डिमांड क्यों हुई? रिहान, क्या इससे पहले बाकी लड़कियों को लेकर इस तरह के टेस्ट की डिमांड कभी हुई है क्या, या ऐसा कोई भी रूल है क्या? देखिए, अभी तक तो आज तक इस तरीके की रूल तो कोई है नहीं मदरसे मैनेजमेंट में। बताया जानकारी करने पे इतना बताया गया कि किसी को मदरसे मैनेजमेंट को बताया गया कि इसके पिता के साथ इसके नाजायज संबंध है, जिसके चलते इसका वर्जिनिटी टेस्ट कराया जाए। फिलहाल बच्ची जो है कि चंडीगढ़ की रहने वाली है और यहाँ मुरादाबाद में अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। कक्षा 7वीं कक्षा की बताई जा रही है छात्रा। अच्छा, अब ये बताइए, चंडीगढ़ की रहने वाली, यहाँ मुरादाबाद आई तो यहाँ एडमिशन मदरसा में कराना था, जहां पर ये अजीबोगरीब सी डिमांड रख दी गई। आप कह रहे हैं कि आरोप लगाए गए कि पिता से संबंध हो सकते हैं। मैं कह रही हूँ पहली बात तो ये बहुत ही घिनौना आरोप है, किसी भी लड़की के ऊपर किसी भी पूरा शर्मसार करने, पूरा समाज को शर्मसार करने वाला मामला है। ये जिस तरीके से आज ये मामला सामने आया है, लोगों में आक्रोश है। अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो इलाके के लोगों की बात करें तो लोगों में आक्रोश है उसके बाद से, जब से लोगों ने इसके बारे में जानकारी की है। तो मैं कह रही हूँ फिलहाल शर्मनाक आरोप लगा दिया गया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी मदरसा संचालकों को अधिकार ही क्या है कि किसी की भी लाइफ को लेकर वो इस तरह के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग कर दें। और आसपास के लोग जो ये शिकायत लेकर पहुंचे थे, मैं कह रही हूँ इन केस 1% अगर ऐसा शक था भी, महिला आयोग के पास जाते, पुलिस के पास जाते, मदरसा संचालक ऐसी डिमांड भला कैसे कर सकते हैं? कोई अधिकार ही नहीं है। जी, वही तो, मदरसा संचालक का अभी तक मैनेजमेंट का तो कोई बयान सामने नहीं आया है अब तक, इसलिए हम कुछ कह नहीं पा रहे फिलहाल। मगर जिस तरीके से मैनेजमेंट बचता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से वो मीडिया से भी
कोई बयानबाजी सामने नहीं दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि लगाए हुए सारे आरोप पूरी तरीके से सही साबित हो रहे हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा रेहान। बहुत शुक्रिया अभी के लिए पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए सीधा आपको बिहार लिए चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त